बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंडेक्स नंबर की तीसरी वीडियो, जिसमें सिंपल इंडेक्स नंबर्स और सिंपल इंडेक्स नंबर में फिर फिक्स्ड बेस और चेन बेस मेथड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 5 केसेस डिस्कस किए जाएंगे। 4 मुख्तलिफ सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पहचान करनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि कब कौन सा केस आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंडेक्स नंबर के 2 मेथड होते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के 2 मेथड, एक फिक्स्ड बेस होता है और दूसरा चेन बेस। अच्छा, तो फिक्स्ड बेस मेथड के केसेस हम पहले डिस्कस करेंगे। ये पहले 2 केसेस फिक्स्ड बेस मेथड के हैं। तो पहले सवाल में आपसे पूछा गया है फाइंड इंडेक्स नंबर्स टेकिंग 2016 एज बेस। तो आपको कोई ना कोई बेस ईयर दे दिया जाता है फिक्स्ड बेस मेथड में, ठीक है। बाज़ का पहला ईयर बेस ईयर लिया जाता है। पहले ईयर से मुराद जो क्वेश्चन में सबसे पहले ईयर गिवन होता है, जैसे इस केस में 2016। बाज़ का दरमियान में से भी कोई ईयर दे दिया जा सकता है, 2017, 18। तो जो भी बेस ईयर दिया जाता है उस ईयर की प्राइसेस से आपने तमाम ईयर्स की प्राइसेस को डिवाइड करना होता है बस, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इस तरह आप एक स्टेप में ये सारे इंडेक्स नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 2017, 18, 19, 20 के लिए आप इंडेक्स नंबर्स फाइंड कर लेंगे। सिंपली आपने जो बेस ईयर है उसकी प्राइसेस से तमाम ईयर्स की प्राइसेस को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यूँ आपके पास इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। 100, पहला 100 हम लेते हैं, ठीक है, बेस ईयर का इंडेक्स। यानी कि आप 20 को 20 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आएगा। और बाकी फिर प्राइसेस को 20 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई हमने किया। अब दूसरे पार्ट में देखिए, टेकिंग एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एज बेस। आखिरी जो 3 साल हैं उनकी प्राइसेस की एवरेज को अब हमने बेस लेना है। यानी कि हम 23 + 24 + 25 करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। एवरेज 24 आ गई है, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 23, 24, 25 को ऐड करके 3 पे डिवाइड करें, 24 आ जाएगा। अब हमने तमाम प्राइसेस को 24 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेस फिक्स है, यानी कि एक ही वैल्यू से आप तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को 24 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इंडेक्स नंबर्स हमारे पास आ गए। और यूँ पहले 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, ठीक हो गया। तो ये दोनों केसेस फिक्स्ड बेस मेथड के थे, जब आप एक फिक्स्ड बेस लेकर तमाम वैल्यूज़ को, तमाम प्राइसेस को डिवाइड करते हैं। तीसरा केस चेन इंडिसेस का केस है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा कि चेन इंडिसेस में भी आपको बेस ईयर दे दिया जाता है बाज़ औक़ात। तो आप समझते हैं ये फिक्स्ड बेस मेथड है, हरगिज़ नहीं। जब भी चेन इंडिसेस का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ लें कि आपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने ही करने हैं, ठीक हो गया। तो लिंक रिलेटिव फाइंड करने और उसके बाद चेन इंडिसेस फाइंड होते हैं, ठीक हो गया। तो ये याद रखना है आपने कि चेन इंडिसेस जब भी कहे फाइंड करने के लिए तो आपने सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने। तो ये केस मैंने नीचे सॉल्व किया। तीसरा सवाल, तो लिंक रिलेटिव कैसे फाइंड होते हैं ये देख लीजिए जी। चूँकि उसने बेस ईयर दिया हुआ है तीसरे सवाल में, तो पहला लिंक रिलेटिव आप 100 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 18 को डिवाइड करना है 20 पे, ठीक हो गया। पहला तो 100 आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 18 को 20 पे डिवाइड करना है, 23 को 18 पे डिवाइड करना है, 24 को 23 पे डिवाइड करना है, 25 को 24 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं एक आपके सामने परफॉर्म कर भी देता हूँ। जैसे 2018 के लिए लिंक रिलेटिव 127.78 आया। वो कैसे आया, 23 को हमने प्रीवियस प्राइस 18 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, तो लिंक रिलेटिव में हम प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने चेन इंडिसेस फाइंड करने। तो पहला चेन इंडेक्स तो एज इट इज़ 100 होगा। ठीक हो गया। अगला चेन इंडेक्स कैसे फाइंड होगा? 90 को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस चेन इंडेक्स से जो कि 100 है और डिवाइड कर दिया 100 से, तो 90 आ जाएगा। 127.78 को आपने प्रीवियस चेन इंडेक्स जो कि 90 है उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से, 115 आ गया। इसी तरह 104.35 को मल्टीप्लाई कर दिया प्रीवियस चेन इंडेक्स जो कि 115 था और डिवाइड कर दिया 100 से, एंड सिमिलरली आखिरी। तो चेन इंडिसेस जो आपके पास आएंगे एक्चुअली ये भी आंसर्स वही होंगे जो आपने पहले केस में फाइंड किए थे। ठीक है, ये एक्चुअली प्राइस रिलेटिव्स ही बन जाते हैं चेन इंडिसेस भी। ये आप देख लें, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमने जो इंडेक्स नंबर्स ये ऊपर हेडिंग दी हुई है इनको प्राइस रिलेटिव्स भी कहा जाता है। तो ये क्या आए हैं? 100, 90, 115, 120, 125। ठीक है, तो चेन इंडिसेस भी यही आए। अब आखिरी केस देख लीजिए जी। आखिरी केस में एक फ़र्क है कि आपको बेस ईयर नहीं दिया हुआ, पूछे चेन इंडिसेस ही हैं। आपने कोई मुख्तलिफ काम नहीं करना सिवाय एक काम के कि आपने पहला लिंक रिलेटिव एज इट इज़ लेना है। ठीक हो गया। सॉरी, पहला लिंक रिलेटिव डैश लगा देनी है उसकी जगह, और पहला चेन इंडेक्स वहाँ पे भी डैश लगा देनी है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। डैश क्यों लगाई? क्योंकि हमें बेस ईयर नहीं दिया गया था। अगर बेस ईयर दिया जाता तो हम बेस ईयर के लिए लिंक रिलेटिव 100 ले लेते, चेन इंडेक्स भी 100 ले लेते, लेकिन चूंकि इस सवाल में बेस ईयर मेंशन नहीं था इस वजह से हमने ये डैश लगाई, बाकी प्रोसीजर सेम था। अब ये सवाल जो है और ये केस जो है ये बाज़ औक़ात बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आपको क्वेश्चन में प्राइसेस नहीं बल्कि प्राइस रिलेटिव्स दिए गए हों। ठीक है, तो ये आपने सवाल की स्टेटमेंट पे गौर करना है, आपको दिया क्या गया है, प्राइसेस दी गई हैं या प्राइस रिलेटिव्स। तो मैं सवाल लिख देता हूँ। सवाल इसी तरह होता है कि फाइंड द चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स। तो ये लफ्ज़ आपने लाजमी ढूंढना है कि आपको प्राइस रिलेटिव्स दिए गए हैं या प्राइसेस दी गई हैं। फ़र्क कितना है? फ़र्क सिर्फ पहले स्टेप का होगा। ठीक है, चेन इंडिसेस के 3 केसेस हमने डिस्कस किए ना, तो तीनों में पहले स्टेप का फ़र्क होता है सिर्फ। तो जब प्राइस रिलेटिव्स दिए गए हों तो पहला लिंक रिलेटिव एज इट इज़ वही ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया होता है। जैसे 81 यहाँ दिया गया, हमने लिंक रिलेटिव एज इट इज़ 81 ले लिया, चेन इंडेक्स भी एज इट इज़ 81 ले लिया। उसके बाद अगला प्रोसीजर सेम है, यानी कि लिंक रिलेटिव जैसे फाइंड किए जाते हैं वैसे ही आपने लिंक रिलेटिव फाइंड करने। 89 को डिवाइड किया 81 पे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 95 को डिवाइड किया 89 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 103 को डिवाइड किया 95 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और आगे चेन इंडिसेस भी इसी तरह फाइंड करने हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर था जब आपको प्राइस रिलेटिव्स दिए गए हों। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम करेंगे बुक की एक्सरसाइज है, ये लो।